प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो है हमारा 7th क्लास का जो चैप्टर है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का जो हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है 9.2 इसके ऊपर है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को ईजी और कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड द सम। अब देखो फाइंड द सम, सम का मतलब नॉर्मली हमें कि जो भी ये रेशनल नंबर दे रखे हैं यानी परिमेय संख्या दे रखी है इनका योग यानी जोड़ निकालना है। इन्होंने जोड़ का साइन ही दिया है बीच में। तो मैं आपको बता दूं बेटा, मैंने इस वीडियो के जो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो वाले पार्ट में क्या करा था कि मैंने बेसिक जो रेशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन दी थी। फिर इसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को डिटेल में आपको समझाया था। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले केस में हमारे पास में 3 केस आए थे। जब डिनोमिनेटर क्या था सेम होता है तब क्या करना होता है, रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। और फिर जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो लेकिन 2 ही रेशनल नंबर हो तब कैसे करते हैं। और जब 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो कैसे करते हैं। तो वो एलसीएम वाला केस था और एक तो सेम डिनोमिनेटर वाला था। तो सबको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। सॉल्यूशन सिंपल तरीके से करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा हम। तो ये कहता है बेटा देखो बेटा वी हैव, हमारे पास क्या है बेटा 5/4 प्लस ब्रैकेट में -11/4। अगर आप नोट करोगे तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि 2 एडिशन तो कर रहे हैं हम लेकिन 2 कॉन्टिन्यूस साइन है। तो पहले इसको हम सिंगल बनाएंगे। तो देखो बेटा 5/4 और प्लस माइनस माइनस होता है तो 11/4 हो गया। अब एलसीएम दोनों का मतलब सेम आ रहा है तो उसी को ले लेंगे। तो 5 - 11। अब एक प्लस एक माइनस, तो इंटीजर में क्या करते हैं एक प्लस माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन करते हो, साइन आता है बड़ी वाली का जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करें। तो 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा -6 आएगा और अपॉन में 4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 2 से 3 टाइम जाएगा और ये 2 से 2 टाइम, यानी आंसर आ गया हमारा 3/2 आ गया। ठीक है बेटा, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो वो कहता है बेटा सम का नाम है 5/3 प्लस 3/5। ईजी है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे सबसे पहले हमें जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर पे नज़र होनी चाहिए हमारी। तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। यहाँ हम एक काम है कि हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं या मैं आपको बताऊँ क्रॉस कैसे कर सकते हैं कि यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई इसकी इधर और फिर इनकी आपस में, यानी फर्स्ट रेशनल नंबर की जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो सेकंड नंबर है उसके डिनोमिनेटर से। फिर ऐसे क्या करेंगे सेकंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से, फिर इनकी आपस में करेंगे। जैसे देखो 5 × 5 यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ एक बार 5 × 5 हो गया और प्लस 3 × 3 और एक बार मैं लिख देता हूँ इन दोनों की आपस में तो 3 × 5 आ गया। तो ये आ जाएगा बेटा 5 × 5 25 प्लस 3 × 3 9 और ये आ गया आपका 15 यानी 15। अब इन दोनों में एडिशन हो रहा है, इंटीजर को ऐड करना है। ठीक है, तो देखो बेटा 25 और 9 होते हैं हमारे 34 हो गया और ये आ गया हमारा 15। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, आ जाइए बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका। थर्ड पार्ट कहता है बेटा -9/10 प्लस 22/15। करेक्ट है। हाँ तो बेटा अब यहाँ पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ साइड में, चलो मैं इधर की तरफ आपको इसका एलसीएम लेके दिखा देता हूँ। तो आप ये क्या कर सकते हैं हम यहाँ 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो पहले तो 2 से तो 1 ही जाएगा, तो फिर ऐसे करते हैं इसको 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब 5 × 2 और 5 × 3 और फिर 2 से कर लेते हैं 2 × 1 3 और 3 1 हो गया। तो एलसीएम आ गया हमारा 5 2 × 3 यानी 30। तो ये हमारा एलसीएम है। और आप वैसे भी सोच सकते हो ज़्यादा अगर हमें नहीं निकालना, अगर आपको पता है भाई 15 और जो 10 है उनकी जो कॉमन टेबल है वो है 30, तो जो कॉमन टेबल है वो 30 होगी। ठीक है बेटा, अब 10 30 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा यानी 3 टाइम्स में, तो न्यूमरेटर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
प्लस 15 कितने टाइम डिवाइड कितने टाइम्स में डिवाइड करेगा 30 को 2 टाइम्स में, तो 22 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 9 3 हमारा होता है बेटा माइनस का हो जाएगा 27 प्लस 22 की 2 से करेंगे तो 44 यानी 44, और यह आ जाएगा आपका 13। करेक्ट है बेटा। अब एक माइनस एक प्लस, तो इंटीजर में प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ 44 में से हम 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 14 में से 7 तो 7 हो गया, यहाँ बचा 3 में से 2 तो 1, और वो भी प्लस का और अपॉन में 30। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 4th क्वेश्चन है। वो कहता है माइनस का 3 अपॉन में -11 और प्लस 5 अपॉन में 9। करेक्ट है। तो माइनस माइनस वही मल्टीप्लिकेशन वाले रूल के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ डिवीज़न में भी वही वर्क करेंगे। और अब देखो बेटा, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है और छोटे ही हैं, यानी को प्राइम के फॉर्मेट में हो तो क्रॉस कर देंगे। तो 9 3 27 इक्वल का साइन लगाते चलते बेटा, प्लस 11 5 55 हो जाएगा, और आपस में करेंगे 11 9 99। ठीक है बेटा। अब इन दोनों का एडिशन हो रहा है, तो 7 और 5 होते हैं हमारे बेटा 12 का 2 आ जाएगा, 2 और 5 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये अपॉन में 92। तो ये ही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये पार्ट कौन सा था बेटा, ये 4th पार्ट था, मैंने यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा 5th पार्ट की बात करते हैं हम। 5th पार्ट को देखते हैं बेटा। वो कहता है -8 अपॉन में 19 और प्लस का साइन है -2 अपॉन में 57। ठीक है बेटा। बेटा अगर आपको टेबल याद है मतलब 19 की, तो आपको पता होगा कि 19 का अगर 3 टाइम्स टेबल पढ़े तो 57 आता है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि 57 एलसीएम होगा। अगर आप नोट करोगे तो 19 को 57 मतलब 57 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो कितने टाइम्स में डिवाइड कर देगा 19, तो वो 3 टाइम्स में। तो न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई, अब ये प्लस ऐसे रखा मैंने अभी, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, क्योंकि 57 1 में डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 57। ठीक है बेटा। ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 अपॉन में 57। तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज यहीं तक छोड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कहता है कि -2 अपॉन में 3 और ये प्लस का 0। अच्छा बेटा, -2 अपॉन में 3 प्लस का 0, आपको पता है कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, इंटीजर्स के लिए भी रेशनल नंबर के लिए भी। यानी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर हम 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करें तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी उस नंबर की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। तो हम एलसीएम के बिना लिए भी हम ये सोच सकते हैं -2/3 एक रेशनल नंबर है, उसके साथ 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं, नथिंग, यानी वही की वही नंबर वापस रिपीट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन आपका नॉर्मली डन हो गया। नाउ अब अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो 2 and 1 अपॉन में 3 प्लस ये हमारा 4 and 3 अपॉन में 5। अच्छा एक बात बता दूं बेटा आपको, जो फ्रैक्शंस होते हैं फ्रैक्शन के टाइप पे नहीं, आप मैम नॉर्मली बाय डेफिनेशन अगर हम फ्रैक्शन की डेफिनेशन को आप देखें कि फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल और एंटायर होता है। तो एंटायर में भी क्या हो सकता है, हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो सभी फ्रैक्शंस होते हैं वो भी हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 2 6 + 1, यानी ये आ जाएगा -7 अपॉन में 3 प्लस 5 4 20 प्लस 3 23 अपॉन में 5। तो बस वही दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो वर्क करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 की 5 से तो माइनस का 35, ठीक है, और प्लस का 3 3 9 और 3 2 6।
और आपस में करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस 9 में से 5 तो 4 और यहाँ 6 में से 3 तो 3 वो भी प्लस का। ठीक है बेटा, तो ये ही है, इसको सिंप्लीफाई होता तो आगे करते, अदरवाइज इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे, यानी जो सम और मतलब सम के ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, और हमने केसेस अप्लाई करे वैसे, क्योंकि 2 ही रेशनल नंबर थे तो हमने फर्स्ट और सेकंड केसेस के ऊपर ही यूज़ करके इनको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं आपको अगले क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो भी कहता है बेटा फाइंड, मतलब हमें ज्ञात करना है जो भी दे रखा है, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या हमें नॉर्मल अपना आपको समझना है कि जिस तरीके से ऑपरेशन दे रखा है उसी तरीके से हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट फर्स्ट है, चलो उसको सॉल्व करते बेटा पहले। तो फर्स्ट पार्ट है, देखो बेटा, वी हैव, यह है 7/24 माइनस 17/36। तो बेटा 24 और 36 की में जो कॉमन टेबल होती है वो 72 आता है, मतलब जो मल्टीपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली 72 एलसीएम ले सकते हैं और आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो 24 कितने टाइम्स में डिवाइड करता है, उसको 72 को 3 टाइम्स में डिवाइड करता है, तो 7 की 3 से माइनस 17 एज इट इज़, और 36 करता है 2 टाइम्स। तो ऐसे लिख देंगे बेटा, ये अगर जो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 34, और आपका डिवाइड में आ जाएगा 72। अब देखिए बेटा, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस होगा, तो ये बचेगा आपका 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 3 में से ये 1, लेकिन माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। ठीक है, यानी -13/72। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि 5/63 माइनस, और ब्रैकेट में -6/21। तो पहले देख लो बेटा, या बाद में कर लो या पहले ही कर लो, इसको 2 कॉन्टिन्यूस साइन को सिंगल बना लो, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बेटा 63 आता है, क्योंकि 21 की टेबल में अगर हम 3 टाइम पढ़ेंगे तो 63 ज़रूर आता है। ठीक है, तो 3 टाइम पढ़ेंगे तो 63 आएगा, तो 63 को एलसीएम ले लेंगे, तो 63 अपना आपको 1 टाइम में डिवाइड करेगा, और ये 3 टाइम में, तो आपका आ गया 5 + 6 की मल्टीप्लाई 3 से तो 18 हो जाएगा, और अपॉन में 63, इनका एडिशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 23/63। सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना ही छोड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड क्वेश्चन में -6/13 माइनस, और ये -7/15 हो गया। तो दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है और एक तरीके से को प्राइम, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 15 की 6 से करेंगे तो 15 6 होता है हमारा 90, और ये माइनस प्लस हो गया, और 13 की करेंगे 7 से, यानी 13 7 91। आपस में करेंगे तो 15 की मल्टीप्लिकेशन 13 से करनी है। अगर 15 यानी 15 की टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 150, फिर 3 टाइम अलग से करो तो 45, तो 150 और 45 हो गया हमारा 195। ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो लेकिन बड़ा वाला प्लस का है तो 1/195 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा -3/8, तो -3/8, और ये हो गया -7/11। वही क्रॉस कर सकते हैं हम ऐसे ऐसे और फिर आपस में, तो ये है हमारा -33 और -8 7 56 हो गया, और ये हो जाएगा आपस में करेंगे तो 88, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 9, और ये होगा 5 और 3 8, वो भी माइनस का।
ठीक है, तो -89 अपॉन में 88। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं बेटा हम। तो फिफ्थ पार्ट है बेटा हमारा -2 and 1/9, -2 and 1/9 है, और फिर माइनस का हमारा 6 है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता फ्री सेवाएं दे सकते हैं हम उसके डिनोमिनेटर में 1 लगाकर। ठीक है, नाउ इसको जो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे को मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया है। तो 9 2 = 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 19 अपॉन में 9 -6 अपॉन में 1। ठीक है, तो जब 1 के साथ में लेते हैं तो जो नंबर होता है 1 से बड़ा वही एलसीएम होता है, तो 9 ही आएगा एलसीएम। तो ये तो 19 रहा, और ये हो जाएगा भाई 1 9 टाइम डिवाइड करेगा तो 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जाएगा 6 9 54। ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4 हमारे 13 होते हैं, 1 और 5 6, और ये 7, और माइनस का आ जाएगा वो भी 9। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, आप ऐसे ही लिख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं हाईलाइट कर दूँ तो यहाँ पे। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ये रहा, और यहाँ पे ये रहा। ठीक है बेटा, तो इजी था, पहले वाले क्वेश्चन की तरह था, लेकिन बस थोड़ा सा क्या था, जो डिनोमिनेटर थोड़े का बड़ी दे रखे थे और कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमारे को ज़्यादा सोचना पड़ा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को हिंदी में कहते हैं गुणनफल। तो हमें गुणनफल याद करना है, यानी हमें यहाँ पे रेशनल नंबर जो भी दिए हैं वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में दिए हैं, यानी हमें वो दो हैं या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल 2 रेशनल नंबर है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी हमें मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी गुणनफल प्राप्त करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा बेटा आपको लॉजिक दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने बेसिक क्लास देखी है तो अच्छी बात है कि 2 रेशनल नंबर है, एक p/q है और उसकी मल्टीप्लाई करें r/s से, तो सिंपल होता है कि मल्टीप्लाई करो पहले वाले के न्यूमरेटर की दूसरे वाले के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, दोनों के, तो यानी p × r हो जाएगा और यहाँ q × s, वेयर p और q और p/q एंड r/s 2 रेशनल नंबर है। क्लियर? तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं। बहुत इजी है बेटा मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर की। तो पहला पार्ट है 9 अपॉन में 2 इंटू -7 अपॉन में 4। हाँ, इसके साथ साथ आप एक ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले रूल याद और कर लेना कि प्लस वाले की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्रोडक्ट जो आएगा वो प्लस का, माइनस वाले की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्रोडक्ट आएगा प्लस का, और एक प्लस का और एक माइनस का हो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट या रिजल्ट आएगा माइनस का। यानी ये बेसिक रूल है, इनको हमें ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते टाइम। तो देखो बेटा, ये 9 के आगे देखो, नंबर को बेटा दुनिया में कभी भी नंबर के साथ में आप ऑपरेट कर रहे हो तो नंबर को पहले 2 तरीके से देखो, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव, तो 9 पॉजिटिव, 7 के आगे माइनस है तो प्लस माइनस, ये थर्ड प्लस माइनस माइनस, तो 9 7 हो गया हमारा 9 7 63 हो गया बेटा हमारा, और वो भी माइनस का, और 2 4 8 सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप कर सकते हो। सही है। अच्छा, दूसरा आ जाओ बेटा, देखते हैं हम 3 अपॉन में 10 इंटू माइनस का 9। अच्छा, जिनके साथ में कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो 1 फ्री सेवा दे सकते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्लस माइनस माइनस, तो 9 3 27 और 10 1 10। तो बस इतना ही छोड़ सकते हैं हम यहाँ पे आंसर्स के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा हम। थर्ड है -6 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन में 11। क्लियर है? तो 6 की मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो ये आएगा आपका 54, और अपॉन में 5 के 11 से तो ये आएगा आपका 55 आ जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे हम। फोर्थ क्वेश्चन में 3 अपॉन में 7 इंटू -2 अपॉन में 5। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका 6 अपॉन में 35 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बार बार लिखना पड़ता है वो आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा।
पार्ट 5 जो है वो कहता है कि 3/11 इंटू 2/5। तो बहुत सिंपल है बेटा, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर। 3 2 ज़ा 6 और 11 5 ज़ा 55, वो भी प्लस का आ गया। तो ये हमारा आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया बेटा हमारा 6 पार्ट में क्या है बेटा, वो भी हमारा 3/-5 3/-5 इंटू -5/3। पहले तो आप थोड़ा मैथमेटिक्स के एक जर्नलाइज फॉर्मेट में आ जाओ कि डिनोमिनेटर में हमें माइनस पुट नहीं करना, तो न्यूमरेटर में उस माइनस साइन को पहुंचा देते हैं और इसके आगे लगा देते हैं बेटा ब्रैकेट। ठीक है, अभी तो वो सिंप्लीफाई हो रहा है, एक सिंपल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं 1 टाइम 5 1 और ये भी 1 टाइम। तो ये माइनस, ये भी माइनस प्लस, तो 1 की 1 से 1 आएगा, नीचे 1 की 1 से 1, यानी 1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिंपल थी मल्टीप्लिकेशन, बहुत सिंपल है हमारी रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन के केस में। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, निम्न के मान याद कीजिए यानी करो। ठीक है बेटा, आप देखो बेटा, आप गौर से नोट करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था एडिशन से, फिर अगले जो क्वेश्चन था वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड था। एडिशन सब्ट्रैक्शन लगभग एक ही जैसा था। मल्टीप्लिकेशन करा हमने रेशनल नंबर का, फिर अब यहाँ हम डिवीज़न वाले केस में आए हैं। ठीक है, तो डिवीज़न के लिए भी मैं एक सिंपल आपको एक तरीका बता दूँ, आप यहाँ पे नोट कर लेना कि जैसे एक p/q एक रेशनल नंबर है, उसको डिवाइड करना हमें r/s से। तुम क्या करते बेटा, p/q फर्स्ट वाले को एज इट इज़ और फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में बदल कर देंगे और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बस इसी को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे हमारे हर क्वेश्चन के अंदर। देखिए बेटा, पहला बेटा -4 और डिवाइड का साइन है ये 2/3, जिसके नीचे कुछ नहीं है, फ्री में हम 1 अप्लाई कर सकते हैं उधर। तो -4/1 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और जैसे ही कन्वर्ट करा तो पलट देंगे। ठीक है, तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, तो 2 किससे करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 6/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा -6 ओनली। ठीक है, चलिए बेटा दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पार्ट कहता है बेटा -3/5 को डिवाइड करना है 2 से, जिसके नीचे कुछ नहीं, फ्री में 1। तो यहाँ देखिए बेटा -3/5 इंटू का साइन, तो 1/2, तो ये आएगा -3 की 1 से करेंगे तो -3 और ये आएगा 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में है -4/5 और डिवाइड करना है इसे -3 से, जिसके नीचे कुछ नहीं, 1। अच्छा बेटा, एक और बात कि माइनस को पलटने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि माइनस को वैसे भी हमें डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता है, इसलिए हम न्यूमरेटर में रखेंगे। तो क्या करेंगे इसको, तो ये 1 ऊपर हो जाएगा लेकिन माइनस का, और ये 3 ऐसे। तो यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई माइनस वाले से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4/5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, यानी पार्ट 4 की। वो कहता है -1/8 डिवाइडेड बाय हमारा है 3/4। क्लियर है, देख लो बेटा, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। तो देखिए बेटा, फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को एज इट इज़ इसे मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में और इसे पलट देंगे। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा -4/8 3 ज़ा 24, कट हो जाएगा -1
और अपॉन में 6। हम पहले भी कट कर सकते थे, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाए, ठीक है, कोई नहीं, बाद में भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, तो ये तो हमारा बेटा कौन सा पार्ट था, 4th पार्ट था मैंने, ठीक है। अब 5th पार्ट को देखो बेटा। 5th पार्ट कहता है बेटा -2 अपॉन में 13, -2 अपॉन में 13 आ गया, और ये डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 7, ठीक है बेटा। तो कोई नहीं, वैसे ही करते जैसे हम कर रहे थे। फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी -2 अपॉन में 13, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, जैसे ही कन्वर्ट करा तो ये पलट कर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 7 ज़ा -14 अपॉन में 13, क्योंकि 13 1 ज़ा 13। 6 पार्ट की बात करते हैं बेटा। -7 अपॉन में 12, -7 अपॉन में 12, और डिवाइड करना है हमें -2 अपॉन में 13 से। तो यह आ गया -7 अपॉन में 12 इंटू पलट देंगे 13 अपॉन में 2, जहाँ माइनस था वो वहीं रहेगा। अच्छा, कट हो रहा है तो कट करो उधर वैसे, 7 की 13 से या 13 की 7 से, तो माइनस माइनस प्लस 24, यानी आ जाएगा आपका 91 अपॉन में 24 आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा 7 पार्ट में 3 अपॉन में 13 है, डिवाइड करना है हमें -4 अपॉन में 65, 4 अपॉन में 65। तो थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इधर ही कर देता हूँ इसके सामने। तो 3 अपॉन में 13 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे डिवाइड को, और इसको पलट देंगे 65 अपॉन में 4, लेकिन माइनस अपनी जगह था वैसा कि वैसा ही रहेगा। तो 13 1 ज़ा और ये 13 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये प्लस का लेकिन ये माइनस का है, तो -15 अपॉन में 1 4 ज़ा 4 हो जाएगा बेटा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो डिवीज़न भी सिंपल थी, डिवीज़न भी मल्टीप्लिकेशन के तरह ही है, तरह ही क्या, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन है, बस हमें रेसिप्रोकल यानी जो बाद वाला नंबर है, रेशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई मतलब जो डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और बाद वाले रेशनल नंबर की हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल था ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए बेटा नोट कीजिए।